आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का चैप्टर 5 का ये भाग 3 है। चैप्टर 5 का भाग 2 पहले ही पढ़ लिए, भाग 2 1 और 2 पहले ही पढ़ लिए। उसमें हम लोग पढ़े हैं वैदिक सभ्यता क्या है, वैदिक सभ्यता के बारे में पूरा डिटेल से पढ़े हुए हैं कि वो कब से कब तक शुरुआत हुई, और ऋग वैदिक काल क्या है, ऋग वैदिक काल में उनका आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन, ये सब राजनीतिक जीवन कैसा था, ये पूरा हम लोग विस्तार से पढ़ लिए हैं। प्ले लिस्ट में होगा, आप जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप जाकर देख सकते हैं। ये पेपर 1 के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 1 के लिए ये हम लोग पढ़ रहे हैं। ये चैप्टर 5 है, ये चैप्टर हमारा 5 है वैदिक सभ्यता, और इसका भाग 3 है। तो धार्मिक जीवन अब देखना है, क्योंकि हम पढ़ लिए हैं राजनीतिक जीवन उनका कैसा था, भौतिक जीवन कैसा था, ये सब पढ़ लिए हैं। अब उनका धार्मिक जीवन, धार्मिक शब्द से ही समझ में आ रहा है। देखिए ये ऋग वैदिक काल के लोग के लिए, ऋग वैदिक काल के लोगों का धार्मिक जीवन कैसा था, ये हम लोग पढ़ेंगे। वैदिक सभ्यता को 2 पार्ट में बांटा गया है, ऋग वैदिक, उत्तर वैदिक। तो पहले ऋग वैदिक काल के लोगों को देखते हैं, उनके धार्मिक जीवन कैसा था। देखिए धार्मिक जीवन से ही समझ में आ रहा है उनके धर्म के प्रति कितना विश्वास था, वो लोग कौन से देवी देवता को मानते थे, क्या करते थे, किसकी पूजा करते थे, ये सब इसमें पढ़ना है धार्मिक जीवन में। देखिए जो आर्य थे उनका जो धार्मिक जीवन था वो एकदम सिंपल साधारण था, क्योंकि आर्य क्या थे, इनका जीवन क्या था, सिंपल एकदम साधारण जीवन था इनका धर्म के प्रति, ज्यादा कुछ बड़ा नहीं था। देखिए क्यों, क्योंकि ये लोग पशुपालक थे, और पशुपालक और थोड़ा बहुत कृषि भी करते थे। तो देखिए इनका लगाव किससे ज्यादा होगा, पशुओं से ज्यादा होगा। और चाहिए इनको क्या था, चाहे कृषि अच्छा हो, ये और घास अच्छा हो ताकि पशु अच्छा से चर पाए। तो जो इनकी जरूरत क्या थी, जरूरत ये थी कि वर्षा समय पर हो और पानी की उपलब्धता हो ताकि घास अच्छा से हो पाए और पशु अच्छे से चर पाए, और ये कृषि भी इनकी अच्छी हो, यही जरूरत थी। जरूरत तो वो लोग देवी देवता से क्यों पूजा करेंगे उनको, क्योंकि इसलिए पूजा करेंगे कि उनकी फसल अच्छी हो और वो वर्षा समय पर हो, क्योंकि जरूरत वही है, जो जरूरत होता है वही ना लोग भगवान से मांगते हैं। भगवान से लोग क्या मांगते हैं, जो उनकी जरूरत होती है। तो उनकी जरूरत उस समय क्या थी, अच्छा वर्षा होना, फसलें अच्छी होना, ये सब क्या, ये सब उनकी जरूरत थी। तो उनका जो धार्मिक जीवन था वो धार्मिक जीवन साधारण था। आर्य का धार्मिक जीवन एकदम साधारण था, जीवन साधारण था। धार्मिक जीवन कैसा था उनका, एकदम साधारण था। अब देखिए ये मुख्य रूप से कौन कौन से देवी देवताओं को मानते थे। अब खुद से दिमाग लगाइए, तो क्या किनको पूजा करते होंगे, किस चीज की पूजा करते होंगे। पूजा जिस चीज जो जरूरत चाहिए होगा उसी चीज को ना पूजा करेंगे। जैसे इनको चाहिए क्या था, वर्षा चाहिए था, समय पर वर्षा चाहिए था, फसलें अच्छी होनी चाहिए था, मिट्टी अच्छा होना चाहिए था, और ये तो और जंगल भी होना चाहिए था, इसलिए क्योंकि ये इनकी आपूर्ति करने के लिए जंगल होना चाहिए था, समय पर पानी होना चाहिए था। तो ये पूजा किसकी करेंगे, आकाश की पूजा करेंगे, वर्षा होगा उसकी पूजा करेंगे। देखिए इनकी 3 तरह से इनके देवता थे। पहला थे आकाश के देवता, आकाश देवता। दूसरे थे अंतरिक्ष के देवता, अंतरिक्ष के देवता। तीसरे थे पृथ्वी के देवता। अब आकाश के देवता कौन कौन थे, आकाश के देवता थे सूर्य, किसकी पूजा करते थे, सूर्य की। और एक वरुण, वरुण की पूजा करते थे मुख्य रूप से। और भी आकाश के बहुत सारे देवता की पूजा उनको करते थे, लेकिन मुख्य रूप से यही थे। अंतरिक्ष के देवता कौन कौन थे, इंद्र। वर्षा के लिए किसको माना जाता है, इंद्र। और ये जो इनकी शक्तिशाली राजा होते थे उनको भी ये लोग क्या बोलते थे, इंद्र बोलते थे। अब देखिए अंतरिक्ष का इंद्र, उसके बाद वायु, अंतरिक्ष और वायु। और पृथ्वी की देवता पृथ्वी और अग्नि, अग्नि की पूजा ये लोग करते थे। तो देखिए इनके इतने देवी देवता थे। ये लोग मंत्र भी जान गए थे, क्या जान गए थे, क्योंकि ऋग्वेद की रचना उसी समय हुई थी। तो इनको मंत्र भी पता था, और मंत्र ऐसे पता था ये लोग मंत्र को गा कर याद करते थे, मतलब बोल बोल कर याद करते थे। जहां पर भी जाते थे क्या करते थे, मंत्रों को गाते रहते थे। तो मंत्रों को क्या करके बोल कर याद करते थे, बोल कर मंत्र याद करते थे। आपको पता है कि शुरू में वेद लिखित नहीं थे, उनको रट रट कर याद किया जाता था, बोल बोल कर याद किया जाता था। तो क्या करते थे ये लोग, बोल कर याद, क्योंकि शुरू में वो लिख नहीं पाए थे, वो लिखित नहीं थे।
तो ये क्या बोलकर याद करते थे। आगे ये लोग हवन और यज्ञ भी करते थे, हवन यज्ञ किया करते थे, हवन और यज्ञ भी क्या करते थे ये लोग किया करते थे। क्यों ये लोग हवन यज्ञ क्यों किया? देवी देवताओं को खुश करने के लिए लोग हवन यज्ञ किया करते थे। अब देवी देवता क्यों खुश करते थे ये लोग? इसलिए खुश करते थे ताकि समय पर वर्षा हो, इनकी फसल अच्छी हो। ये लोग भौतिक सुख के लिए ये सब कार्य करते थे। भौतिक सुख का मतलब ये हुआ, भौतिक सुख के लिए पूजा करते थे। यानी कि अभी जो समय है ये खुशहाली वाला समय भी थे, यानी कि फसल अच्छी हो, ये फसल अच्छी हो, पशुपालन अच्छा हो, अभी के सुख के लिए करते थे। अभी जो जीवन जी रहे हैं वो सब सुख के लिए लोग क्या करते थे? पूजा करते थे। ये नहीं कि बाद में, जीवन के बाद में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा उसके लिए नहीं। ये लोग पूजा किसके लिए करते थे? भौतिक सुख के लिए। जो है वो अभी है, बस बाद वाला कुछ नहीं। ये लोग अभी के लिए क्या करते थे? ये लोग भौतिक सुख के लिए पूजा करते थे। ये वैदिक आर्यों का धार्मिक जीवन हुआ। आप देखते हैं ये तो इनका पूरा खत्म हो गया, क्योंकि हम लोग पढ़ लिए हैं राजनीतिक जीवन, धार्मिक जीवन, आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन, ये आर्थिक और राजनीतिक पहले वाला एथी में भाग में पढ़ लिया है। ये धार्मिक जीवन हमारा बचा हुआ था। धार्मिक, इनका धर्म के प्रति भी क्या क्या आस्था था, ये सब क्लियर हो गया। और कोई भी आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा ऋग वैदिक काल खत्म हो गया। जिस काल में ऋग वेद की रचना हुई उसे क्या कहते हैं? ऋग वैदिक काल। ये हुआ खत्म। और वैदिक सभ्यता का दूसरा पार्ट हमारा चलता है उत्तर वेद। उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल शुरू होता है। उत्तर वैदिक काल का समय कब से कब तक था? इसका समय था 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच में था। 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच इसका समय माना जाता है उत्तर वैदिक काल। देखिए इसमें बहुत बड़े बड़े परिवर्तन हुए। इसमें क्या हुआ था? सिर्फ ऋग वेद की रचना हुई थी, ये सब परिवर्तन हुआ था, कृषि करना शुरू कर दिए थे। लेकिन देखिए इस काल में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन हुए। क्या हुआ? बाकी तीनों वेदों की रचना हुई, तीनों वेदों की रचना हुई, वेदों की रचना हुई। वेद के साथ साथ बाकी तीन, आपको पता है कि 4 गो वेद होते हैं। ऋग वेद के अलावा और भी 3 गो वेद होते हैं, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो बाकी तीनों वेद की रचना कब हुई? उत्तर वैदिक काल में हुआ। आगे बढ़ते हैं। और उपनिषद, उपनिषद, आरण्यक, उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, इसकी भी रचना कब हुई? इसी समय। अब देखिए ब्राह्मण ग्रंथ और ब्राह्मण साहित्य में देखिए अंतर क्या होता है। ब्राह्मण साहित्य में सारे वेद, उपनिषद, आरण्यक सब आ जाएंगे, लेकिन ब्राह्मण ग्रंथ अलग होता है। ये वेद इतना बड़े हो गए थे कि यज्ञ करवाने में थोड़ा मुश्किल हो रहा था। यज्ञ करवाने के लिए इतना ज्यादा मंत्र हो गया था, तो उसी मंत्रों को लेकर क्या बनाया गया था? ब्राह्मण ग्रंथ बनाया गया था। उसी मंत्र से, ये चारों वेदों से मंत्र लेकर बनाया गया था ब्राह्मण ग्रंथ। तो ये चारों वेद की रचना कब हुई? सॉरी, तीनों वेद की रचना कब हुई? उत्तर वैदिक काल में। अब देखिए परिवर्तन बहुत बड़े बड़े हुए, क्योंकि कृषि कोई छोटी मात्रा में कर रहे थे, मतलब बहुत कम कृषि कर रहे थे। लेकिन ये लोग क्या हुआ? ये लोग बहुत बड़े मात्रा में कृषि करना शुरू किए। अब कैसे करना शुरू? अचानक तो कर नहीं सकता, अचानक कर देंगे ये यहाँ से शुरू हुआ उत्तर वैदिक काल में कैसे पहुंचेगा? नहीं हुआ। ये इनको मिल गया लोहा का सहारा, लोहा का खोज ये लोग कर लिए। तो लोहा का खोज भी इसी समय हुआ, लोहा का खोज हो गया। तो लोहा का खोज हुआ तो ये लोग क्या हुआ? कृषि में, आपको पता है कृषि में लोहा के सामान बहुत उपयोग किया जाता है, जैसे हल, कुदाल, हंसिया, खुरपी, ये सब कृषि वाला जो सामान है वो अधिकतर लोहा का होता है। अगर गांव में आप रहते होंगे तो आप जानते होंगे कि ये सारे जो सामान है वो किस चीज में उपयोग होते हैं? कृषि में। कृषि से बहुत आसान हो जाता है, लोहा के उपकरण से बहुत आसान। क्योंकि लकड़ी का उपकरण कितना मिट्टी खोद सकते हैं? मिट्टी नहीं। लोहा का उपकरण जल्दी खोल सकते हैं। तो हुआ ये कि लोहा का इनका सहारा मिला, तो जंगलों को, बड़े बड़े जंगलों को काट कर क्या बनाते थे? कृषि योग्य भूमि बनाते थे। और खेती बहुत ज्यादा मात्रा में, इनकी अर्थव्यवस्था पूरी खेती पर निर्भर हो गई। जैसे यहाँ पर पशुपालन बहुत करते थे, यहाँ पर खेती करने लगे। अब देखिए ये लोग खेती करने लगे। अब इनका स्रोत ये पता हमें कैसे चलता है? जानने का इन लोगों का स्रोत क्या है कि उत्तर वैदिक काल के लोगों को जानने के, जैसे ऋग वैदिक काल के लोगों को जानने का स्रोत ऋग्वेद था। ऋग्वेद से पता चल जाता था कि ये लोग कैसे रहते थे, क्या करते थे, इनका आर्थिक जीवन कैसा, धार्मिक जीवन, क्योंकि ऋग्वेद में सब वर्णित है। तभी ये बता पा रहा है कि ये लोग ये ऐसा इनका धार्मिक जीवन था, राजनीतिक जीवन था, तभी सभी लोग। अब देखिए इसका स्रोत क्या होता है? उत्तर वैदिक काल का स्रोत मतलब कैसे पता हो कि उत्तर वैदिक काल का तो कोई अभी बचा नहीं है, कोई आदमी है ही नहीं उस समय का कि बताए कि उत्तर वैदिक काल में ये होता था, ऐसे ऐसे लोग रहते थे, ऐसे करते थे।
ये सब कुछ नहीं बचा तो कैसे इन लोगों को उत्तर वैदिक काल के लोगों के बारे में कैसे पता चल पाता हमें कि ये ऐसा इनका धार्मिक जीवन था। लोहा का खोज हुआ, बाकी तीनों वेद की रचना हुई। अब आगे भी इनका धार्मिक जीवन पढ़ेंगे हम लोग, और भी बहुत कुछ पढ़ेंगे, तो कैसे पता चल पाता है इनके बारे में। तो देखिए, बाकी तीनों वेद की रचना हुई, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ से इनके बारे में क्या पता चलता है। तीनों वेदों से पता चलता है कि इनका जीवन कैसा था। उपनिषद से भी पता चलता है, उपनिषद, आरण्यक, इन सब से क्या होता है, इस समय के बातों को पता चलता है। जैसे इस समय मान लीजिए कोई कहानी लिखा जाएगा, इस समय तो जितने भी पात्र होंगे, जो कुछ भी होंगे, इसी समय के बारे में ना लिखा जाएगा, कैसे कुछ अलग सोच लिया जाएगा, नहीं ना। देखिए, जैसे ये मान लीजिए कोई किसी टीचर के बारे में कहानी लिखना होगा, तो टीचर के बारे में क्या कहानी लिखा जाएगा, ये अभी के जो मार्कर है, बोर्ड है, ये सब भी आएंगे ना, ये इस समय का ही सोचा जाएगा ना, बाहर का कोई सोच लिया जाएगा, ऐसा कुछ सोच लिया जाएगा जो ये अभी है ही नहीं, ऐसा कोई सोच ही नहीं सकता है। तो इसलिए ये इस वेद में और आरण्यक से भी उस समय के बारे में पता चलता है कि जो कुछ भी लिखा गया उस समय के बारे में भी लिखा गया। तो ये इनका जानने का स्रोत हुआ। अब इनका आर्थिक जीवन देख लेते हैं। आर्थिक जीवन का मतलब ये होता है कि अपने जीवन यापन के लिए लोग क्या करते थे, कौन सा कार्य अपने जीवन यापन के लिए लोग करते थे। तो इनकी आर्थिक जीवन, जैसे खेती करते थे, पशुपालन करते थे, तो ये कैसे करते थे इसके बारे में, तो इनका ये क्या करते थे, मुख्य रूप से ये खेती और पशुपालन करते थे, खेती और पशुपालन। लोहे की खोज से व्यापक कृषि में परिवर्तन आया। लोहे की जब खोज हुई, खोज से कृषि में व्यापक परिवर्तन आया, कृषि में व्यापक परिवर्तन आया। आपको बताया पूरी तरह से इनकी अर्थव्यवस्था जो थी अब कृषि पर ही निर्भर हो गई, क्योंकि लोहा मिल गया। अब इनको कुछ भी करने में कुछ दिक्कत नहीं होता था। अब कोई सा भी फसल लगाना हो, कहीं पर भी फसल लगाना हो, कोई भी दिक्कत नहीं होता था। और पानी की भी ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं थी। लोग वर्षा पर, पानी के लिए लोग वर्षा पर निर्भर रहते थे, वर्षा पर निर्भर रहते थे। पानी के लिए किस पर निर्भर रहते थे, वर्षा के लिए पर। इसके लिए यज्ञ करवाते थे, पूजा पाठ करवाते थे वर्षा होने के लिए। अब देखिए, उसके बाद ये लोग लोहे से कृषि में इनका व्यापक परिवर्तन हो गया। और वर्षा के लिए किस पर निर्भर, ये पानी के लिए किस पर निर्भर रहते थे, वर्षा पर निर्भर। ये लोग दोहरी फसल उपजाते थे, दोहरी फसल उपजाते थे। अब देखिए, इनका मुख्य फसल क्या क्या था। इनका मुख्य फसल था जौ, धान, दलहन और फल और सब्जी भी उपजाते थे, सब्जी भी उपजाते थे। यानी पूरा बढ़िया परिवर्तन आ गया। जैसे इस समय है ना, थोड़े बहुत कम होंगे, इस समय जैसा हो गया, क्योंकि लोहा मिलने के बाद थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होता था इनको कृषि करने में, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं। तो मुख्य फसल क्या था, जौ, धान, दलहन, फल सब्जी भी क्या करते थे, उपजा लेते थे। अब ये लोग देखिए, अब जौ कब लगाते थे, जौ ये आपको पता है, जौ शीतकाल में उगाया जाता है। शीत काल में जौ को क्या करते थे, जौ की फसल लगाते थे। और धान वर्षा के समय ये धान लगाता है। आपको पता है अभी भी जौ और ये जो गेहूं है, ये कब लगाया जाता है, शीतकाल में। गेहूं और जौ जानते हैं ना, गेहूं जैसा ही जौ भी होता है, उसी समय वो भी लगाया जाता है। तो ये दोनों शीतकाल में, क्योंकि और वर्षा काल में कौन लगाया जाता है, धान को अधिक पानी की आवश्यकता होती है और इसको बहुत कम, जौ और गेहूं को बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है और इसको बहुत ज्यादा था। इसलिए वर्षा के समय ये लगाया जाता था और शीतकाल में ये लोग वर्षा के लिए किस पर निर्भर रहते थे, ये और भगवान की पूजा भी करते थे। ये लोग क्या करते थे, वर्षा के लिए पूजा भी करते थे। आप देखिए, समझिए, अभी भी ये लोग वस्तु विनिमय प्रणाली पर चलते थे, यानी एक वस्तु लेकर दूसरे वस्तु पर देना, न कि सिक्कों का इनका प्रचलन नहीं हुआ था, कोई रुपया पैसा का प्रचलन कुछ नहीं हुआ था। ये लोग किस पर निर्भर थे, वस्तु विनिमय प्रणाली पर। एक वस्तु लेकर दूसरे वस्तु को देना, ये लोग क्या करते थे, वस्तु विनिमय प्रणाली। अब देखिए और बात समझिए, किसी चीज का मूल्य किस में आते थे। मान लीजिए यहाँ पर पूरा गेहूं का ढेर लगा हुआ है, 15-20 किलो गेहूं में, वैसे किलो में मापते उपते नहीं थे। मान लीजिए 15-20 किलो गेहूं में, तो किस में मापते थे ये लोग, गाय में मापते थे। ये कितने गाय के बराबर है, 1 गाय के बराबर, 2 गाय के बराबर,
कितना है ये। गाय से ये लोग क्या करते थे, उसका मूल्य को आंकते थे और उसके बाद वस्तु लेकर, गेहूं लेकर कुछ और क्या करते थे, देकर कुछ और लेते थे। यानी वस्तु विनिमय इस समय प्रचलित था। वस्तु विनिमय इस समय क्या था, प्रचलित था। अब समझिए, ये इनका हो गया आर्थिक जीवन। नहीं, जीवन के लिए क्या करते थे, पशुपालन भी करते थे। अब पशुपालन में क्या क्या पालते थे, देखिए पशुपालन में क्या क्या इनका मुख्य पशु क्या क्या था, क्या क्या ये लोग पालते थे पशुपालन में। तो इनकी मुख्य पशु आपको पता है गाय, जो जिसको सबसे पवित्र मानते थे गाय, और उसके बाद और बैल को भी पालते थे, बैल, भैंस, भेड़, बकरी इत्यादि, और भी बहुत सारे पशुओं को ये लोग क्या करते थे, पालते थे। यानी इनका दो ही काम था, एक पशु को पालना और एक कृषि करना, दो का मुख्य काम था। और ये लोग किस पर, ये सारे चीज वर्षा के लिए, फसल अच्छी होने के लिए किस पर निर्भर रहते थे, ये लोग देवी देवताओं और भगवान की पूजा किसमें, वैदिक काल में करते थे, ऋग वैदिक काल में करते थे। और उत्तर वैदिक काल में तो और ज्यादा इनका यज्ञ का प्रचलन हो गया। अब आगे भी इनके आर्थिक जीवन के बाद और आगे पढ़ेंगे हम लोग, तो इनके जो ये धार्मिक जीवन के बारे में समझेंगे, क्यों उत्तर वैदिक काल के लोगों को धार्मिक जीवन के बारे में हम लोग समझेंगे। हमें लगता है कि इतना समझ में आ गया होगा। आगे जो इसका अगला भाग में हम लोग आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। हमें लगता है कि आप लोग समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा।